क्या हो अगर आपका एयर कंडीशन का फैन तो चल रहा हो बट आपके कमरे में कूलिंग ना हो पा रही हो। इसका मतलब है कि आपके एसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या वो कारण होते हैं जिसमें एयर कंडीशन तो ऑन होता है बट कूलिंग हमको नहीं मिल पाती है। इसी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम है, खैर नाम में क्या ही रखा है, शुरू कर लेते हैं। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे एसी का कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा है और एसी के कंजप्शन बढ़ने के साथ ही एसी में आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको परेशान भी करने लगे हैं। उन्हीं में से एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब हम अपने एसी को ऑन करते हैं, एसी का ब्लोअर फैन जो होता है वो रोटेट भी करने लगता है, वहाँ से हवा भी आने लगती है बट हमें ठंडी हवा नहीं मिलती है। तो इसके पीछे कुछ 4 रीज़न हो सकते हैं। तो कौन कौन से रीज़न हमें चेक करने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए अपने एसी के रिमोट कंट्रोल में मोड वाले ऑप्शन को। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने एसी के रिमोट कंट्रोल को देखोगे तो उसमें एक बटन दिया होगा जिस पे लिखा होगा MODE मोड। मोड का मतलब होता है तरीका, यानी कितने तरीकों से आप अपने एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड जो मोड होते हैं वो डिफरेंट मोड जो होते हैं वो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज किए जाते हैं। तो एक होता है कूलिंग मोड। कूलिंग मोड पे जब आप अपने एयर कंडीशन को रखते हो, सिर्फ उसी कंडीशन में आपका एसी ठंडी हवा आपको देता है और आपको कूलिंग प्रदान करता है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आपको कूलिंग नहीं मिल पा रही है, आपका ब्लोअर फैन भी चल रहा है और फिर भी आपको ठंडी हवा नहीं मिल रही है, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है अपने मोड को चेंज करना है और उसको बदल के लाके कूलिंग मोड पे रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। मान लीजिए कि आपका मोड बिल्कुल कूलिंग पे ही सेलेक्टेड है, उसके बाद भी आपको ठंडी हवा नहीं मिल पा रही है। तो इसके पीछे जो दूसरा रीजन है वो है आपके एसी का जो इंडोर यूनिट है उसको आपको क्लीन करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि आपके एसी के इंडोर यूनिट पे फिल्टर्स लगे होते हैं। फिल्टर वाली जो जाली होती है उस पर धीरे धीरे डस्ट जमने लगता है, जाली जमने लगती है और इस जाली की वजह से आपकी जो डस्ट वाली फिल्टर है वो फिल्टर चोक हो जाती है। चोक होने की वजह से वो जो आपके कमरे की हवा है उसको वो सक नहीं कर पाती है और सक ना करने की वजह से आपको ठंडी हवा महसूस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कूलिंग भी कम होता है। इससे होता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन तो सेम रहता है बट कूलिंग जो होती है आपके कमरे की वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है, यानी कि गर्मी महसूस होता है आपको आपके कमरे के अंदर और साथ ही साथ बिजली का बिल भी आता है। तो आपके एयर कंडीशन से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसलिए रेगुलर टाइम टू टाइम आपको अपने इंडोर यूनिट के जो फिल्टर्स हैं उसको क्लीन करते रहना चाहिए। तो तीसरा काम है आपको करना चाहिए अगर आपको कूलिंग नहीं मिल पा रही है, वो है कि आपको आउटडोर यूनिट के पास जाना है अपने एयर कंडीशन को ऑन करने के बाद और वहाँ पे सिक्योरली, थोड़ा ध्यान रखिएगा, करंट वाली चीज़ें इसलिए बच के काम कीजिएगा। वहाँ पे आप बस चेक करिए कि क्या आपका कंप्रेसर वर्क कर रहा है कि नहीं। वहाँ पे वाइब्रेशंस आपको सुनाई देंगी, बहुत तेज़ साउंड आएगा, घरघराहट की आवाज़ आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ कंप्रेसर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए वहाँ पे शांत है, बिल्कुल कोई कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो उस केस में 2 प्रॉब्लम हो सकती है। पहला ये कि हो सकता है आपके कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम हो, दूसरा ये कि हो सकता है आपके क्षेत्र में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम हो। इन दोनों ही कारणों की वजह से आपका कंप्रेसर जो है वो उठा नहीं पाता है, कंप्रेसर काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भी आपको ठंडी हवा नहीं मिलती है, बल्कि आपको लगेगा कि आपका एसी ऑन है, ब्लोअर फैन चल रहा है बट आपको ठंडी हवा नहीं मिलेगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे लास्ट में जो आपको चेक करना है वो है गैस लीकेज को। जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर पे आपको गैस लीकेज को चेक करना है। गैस लीकेज कैसे पता करेंगे, उसके लिए बहुत ही आसान साइन है। अगर आपका गैस लीक हो चुका है, गैस खत्म हो चुका है आपके एयर कंडीशन के आउटडोर यूनिट पे, तो वहाँ पे जो डिस्चार्ज पाइप है, जो कनेक्शन पाइप, जो दो पाइप आती है कॉपर की इंडोर को आउटडोर से कनेक्ट करने के लिए, उसमें एक पतली पाइप होती है जिसको हम डिस्चार्ज पाइप कहते हैं और उसमें एक मोटी पाइप होती है जिसको हम सक्शन पाइप कहते हैं। तो अगर आपके डिस्चार्ज पाइप पे आइस फॉर्मेशन हो रहा हो, आइस जम रही हो यानी बर्फ़ जमते हुए दिख रहा हो, तो आप इजीली इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके एयर कंडीशन का जो गैस है वो लीक हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो आप टेक्नीशियन को बुलाकर अपने एयर कंडीशन में गैस को चेक करवाइए। अगर ख़त्म हो चुका है या टॉपअप की ज़रूरत है तो टॉपअप कराइए, अदरवाइज आप गैस को चार्ज करा सकते हो फुल्ली, और चार्ज कराने के बाद आप देखोगे कि आपके कमरे में ठंडी हवा आनी फिर से शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपके घर पे भी आपका एयर कंडीशन कूलिंग नहीं कर रहा है तो इन 4 चीज़ों को चेक करो, कोई ना कोई एक इन्हीं में से प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे पीसीबी प्लेट की प्रॉब्लम हो सकती है, आउटडोर यूनिट में कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। ये सारी चीज़ें एक टेक्नीशियन के विजिट से ही पता चल पाएंगी आपको। तो इसलिए ये तो बेसिक नीड्स, बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, अदरवाइज टेक्नीशियन का विजिट करा लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बस आज की वीडियो में था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।